हेलो दोस्तों, मैथ वाइजुआ क्लासेस में आपका स्वागत है। लेकर के आया हूं अनुपात समानुपात का पार्ट 3 और ये रहा प्रश्न आपके सामने। वीडियो में लगातार शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और ये रहा प्रश्न आपके सामने। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिएगा, नजरें जमाए रखिएगा, क्योंकि नज़र कहीं फेल हुआ तो समझ में नहीं आएगा। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है। संख्याओं का अनुपात होगा। दो संख्याओं का योग 40 दे रखा है और उनका अंतर 4 है। संख्याओं का अनुपात निकालना है आपको कि कितना कितना अनुपात होगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न को कैसे बनेगा, देखिए आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, मानते हैं हम दो संख्या x और y। आप कुछ भी मान सकते हैं, हम x y मान करके चल रहे हैं। दो संख्याओं का योग 40 है, मतलब x प्लस y बराबर 40 और उनका अंतर 4 है। x माइनस वाई बराबर 4। अंतर कैसे निकलता है? आपस में संख्याओं को घटाते हैं तब जाकर के अंतर आपको निकलेगा। घटा दिए हम यहाँ संख्या को। एक संख्या x माने थे और एक संख्या y, और इनका योग कहा था तो हम इसी प्रकार से हम योग करके 40 लिख दिए और उनका अंतर कह रहा है तो x माइनस वाई घटा करके हम 4 लिख दिए। अब आपका यहाँ बन गया समीकरण, पहला समीकरण और यह आपका दूसरा समीकरण। अब इस समीकरण में क्या करना है आपको? इस समीकरण से आपको x और y का मान निकालना है। यहीं से आपको संख्या का मान भी निकल जाएगा। देखिएगा, यहाँ से हम निकालते हैं, आपस में इसको हम जोड़ेंगे। देखिएगा, यहाँ पहला समीकरण को और दूसरा को जोड़ने पर ये दोनों कट जाएगा और x 2x बराबर 40 और 4 44। ठीक, अब यहाँ से x बराबर ये गुना में था, यहाँ से 2 भागा में चल जाएगा। 44 बटा में 2, 2 एक 2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4। x बराबर आपका 22 निकल करके आ गया। उसी प्रकार हम y का मान निकालेंगे। अब y का मान निकालने के लिए हम इस x का मान हम समीकरण पहला में रखेंगे। एक मान निकल गया x का मान और समीकरण पहला में हम रखेंगे, इसमें रखेंगे। x प्लस वाई बराबर 40 में रखेंगे x का मान। y बराबर 40 माइनस x, इधर चल जाएगा x, इधर प्लस में तो माइनस में y यहाँ चल जाएगा। अब यहाँ जाने के बाद यहाँ से यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से कट जा रहा है ना। यहाँ से x प्लस वाई बराबर 40 आ गया। अब इसी को यहाँ आगे हम लिखेंगे, यहाँ y बराबर x इधर चल गया, इधर तो 40 माइनस x, तो 40 में हम 22 को घटा देंगे। y बराबर 8 1 18। यहाँ से आप निकालिए x का मान 22 और y का मान 18। आप यहाँ से निकाल लिए कि एक संख्या आपका है 22, एक संख्या आपका 22 है और एक संख्या आपका 18 है। इसमें पूछ रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अनुपात में कटने लायक है तो इसको हम काट करके छोटा करते हैं। 2 से कट रहा है, 2 एक 11, 2 9 18। देखिए कट गया। यहाँ से आप 11:9 निकालिए। 11:9 ऑप्शन में ऐसे भी रह सकता है 9:11, लेकिन वहाँ इस तरह से ऑप्शन में कोई ये दूगों में एक ही गो रहेगा। देखिए यहाँ एक ही गो है। और अगला ये रहा प्रश्न आपके सामने, और ये रहा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। इस प्रश्न में क्या कह रहा है इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, इससे पहले आप क्या पढ़े थे और इससे पहले आप क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, इससे पहले वाला प्रश्न थोड़ा सा अलग था, लेकिन इसके बाद वाला भी वाला प्रश्न थोड़ा सा अलग है। देखिए, उसमें क्या था कि दोनों संख्याओं को योग दिया था और दोनों संख्याओं का अंतर भी दे रखा था। लेकिन इसमें क्या है, पढ़ते हैं इस प्रश्न को। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है। इसमें अंतर दे रखा है। इन दोनों संख्याओं का योग
होगा। उसमें अंतर भी दे रखा था, योग भी दे रखा था, लेकिन अब की बार सिर्फ अंतर दिया हुआ है और आपको योग पूछ रहा है। देखिएगा कैसे बनता है। इसमें हम जुगाड़ लगाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है। ठीक, उसका अंतर 105 है। ये दोनों संख्याओं का अनुपात है। पहली संख्या ये रहा आपका, दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का अनुपात है और उसका अंतर दे रखा है। अगर हम उन दोनों संख्याओं में, ध्यान से देखिएगा, उन दोनों संख्याओं का अनुपात में अगर हम उनका अनुपात का अंतर निकाल लेंगे तो मेरा इस अंतर के बराबर आ जाएगा। 10 में से 7 कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। यहाँ से आप अंतर निकाल लिए तो 3 अनुपात बराबर 105, तो 1 अनुपात बराबर 105 बटा में यहाँ 3 चल जाएगा। 3 एका 3, 3 तिहाई 9, 3 पच्चे 15। 1 अनुपात बराबर आपका 35 आ गया। और आपको पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग होगा। योग सबसे पहले हम संख्या निकालते हैं कि कितना कितना संख्या का मान आ रहा है। देखिए 1 अनुपात बराबर 35 आ गया। अब इसमें हम गुना करेंगे। 35 दहा 350 एक संख्या। अब 35 सते गुना करते हैं। देखिए इसको 7 पच्चे 35, 70 21, 22 23 24। पहला संख्या 350 और दूसरा संख्या 245। अब प्रश्न में पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। जोड़ करके हम यहाँ देखेंगे, इसको जोड़ेंगे। 350 245 जोड़ेंगे 5, 5 4 9 और 3 2 5, आपका 595 आया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसी तरह से और एक प्रश्न आपके सामने। अगला ये रहा प्रश्न आपके सामने। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार में नहीं बार बार में समझ में आता है, और जिस दिन आपको मैथ समझ में आ गया ना उस दिन मैथ हलवा लगने लगेगा। देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है, 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपातों में है और उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। अभी 3 संख्याओं का अनुपात है। देखिए यहाँ पे है 3 संख्याओं का अनुपात है। 3:2:5 में है। इसमें क्या कर रहा है, प्रश्न को, परिभाषा को आप समझिए ध्यान से। देखिए 3 संख्याएं 3:2:5 अनुपात के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग कर रहा है। अब वर्गों का योग कर रहा है तो उनका अनुपात का भी हम योग करेंगे वर्ग में। इस तरह से 3 की स्क्वायर जोड़ 2 की स्क्वायर जोड़ 5 की स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। उसके बाद इसके बराबर कर देंगे। अनुपातक वर्गों का योग है, अनुपातक हम वर्गों का यहाँ कर दिए योग, इधर 1862। प्रश्न जैसे कहा है उसी तरह से आपको चलना है, तब जाकर के आपको सही होगा। जल्दी से आप उसको बना पाइएगा। 3 तिहाई 9 जोड़ 2 दूना के 4 जोड़ 5 पच्चे 25 बराबर 1862। अब 9 4 कितना हुआ 13, यहाँ 13 25 जोड़ेंगे 5 3 8 2 1 3 बराबर 1862। यहाँ से हम 1 अनुपात का मान निकालेंगे। 1862 बटा में 38 कटने लायक है, इसको हम काटेंगे। 2 1 2 2 9 18 2 6 12 2 9 18 2 3 6 2 1 2। अब इसको हम यहाँ से नहीं कट रहा था, इसको हम यहाँ से 19 से भगा दे देंगे। 9 3 1 19 दूना 38 और 38 दूना कितना होगा 8 दूना 16 3 दूना 6 1 7 38 दूना 76 मन 19 चौके 76 और 19 पच्चे कितना होगा 9 6 15 7 8 1 9। 5 बार में आपका डेग जा रहा है तो यहाँ 19 चौके 76 घटाएंगे 13 में से 6 7 और यहाँ
8 में 7 1 1। अब यहाँ देखेंगे 9 9 81 और 9 8 17 1 अनुपात बराबर आप 49 ले लाए। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है प्रश्नों में, उनके वर्गों का योग। आप यहाँ वर्ग में 1 अनुपात का मान निकाले हैं, यहाँ ये वर्ग में है, वर्ग में आया है, वर्ग में आया है 1 अनुपात का मान। तो यहाँ 1 अनुपात का मान हमको वर्ग में नहीं निकालना है, उसका वर्ग का कि कितना का ही वर्ग है। तो 1 अनुपात बराबर आपका ये वर्ग में मान निकला है 7 का वर्ग है। तो 1 अनुपात बराबर आपका 7। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या होगी, कौन सी छोटी संख्या होगी। हम तीनों अनुपातों का हम यहाँ मान निकालेंगे। 17 21 7 दूना 14 7 पचे 35 संख्या होगी। तो यहाँ 14 सबसे छोटी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका। इसी तरह से ये रहा प्रश्न आपके सामने। और एक, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि इस प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिएगा, अकबकाने की जरूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है, छोटा पूर्णांक है। इसमें आपसे छोटा पूर्णांक पूछ रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न में, धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है, मतलब 1 से इधर नहीं है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 धनात्मक की हो रही नहीं है कि 0 से -1 -2 -3 इस तरह से नहीं है। यहाँ प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न को परिभाषा को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्या कह रहा है। 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है, छोटा पूर्णांक है। छोटा पूर्णांक कौन सा होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है 45 35 40 30। अब परीक्षा में आपको आज़ादी टिक लगाना नहीं है। देखिएगा यहाँ उनका अनुपात है, 2 संख्या का अनुपात है, 9:7 है। ठीक, धनात्मक कह रहा है, गुणनफल कह रहा है, गुणनफल में है। देखिएगा यहाँ गुणनफल में है, पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है, गुणनफल में है। तो इसका हम अनुपातों को गुना कर देंगे। अगर अनुपात को हम गुना कर देंगे तो इस गुणनफल के बराबर आ जाएगा 9 सत्ते 63 बराबर 1575। यहाँ से हम 1 अनुपात का मान निकालेंगे। 1 बराबर 1575 बटा में 63। यहाँ से हम छोटी संख्या से काटते जाएंगे। 3 दूना के 6 3 एका 3 3 पचे 15 3 दूना 6 1 बच गया 3 पचे 15। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कट रहा है, 3 से कटेगा 3 7 21 3 एका 3 चौके 12 7 से 17 21। सीधे हम यहाँ से भागा दे देंगे। इस तरह से नहीं हो पा रहा है जल्दी, तो यहाँ से इस तरह से 21 दूना 42 1 0 5। अब देखेंगे 21 पचे 105 5 5 दूना के 10। यहाँ से आप 1 अनुपात बराबर यहाँ से आप 25 निकाल लिए। ठीक, निकाल लिए। अब 1 अनुपात का मान 25 आ गया और एक संख्या और 2 संख्या उनका अनुपात यहाँ इस तरह से है। अब 25 9 9 पचे 1 अनुपात बराबर 25 है, तो 9 अनुपात बराबर कितना होगा, 25 चौके 100 होता है। अब 25 8 200 225 25 9 225 225 25 चौके 100 होता है। ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 4 बार गुना करते हैं तो 100 होता है, और यहाँ 8 बार में गुना करेंगे तो हो जाएगा 200। यहाँ 7 बार में गुना करना है, मतलब 175 होगा। यहाँ 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। और उनका अनुपात इतना है, तो छोटा पूर्णांक क्या होगा, इसको अब हम काट देंगे। यहाँ फिर से तो गलती नहीं हुआ है कि
25। हाँ, तो छोटा पूर्णांक क्या है? 175। अरे ऑप्शन में यहाँ गलत है, छोटा पूर्णांक 175 है। इसको हम काट देंगे यहाँ से, 5 चौके 20, 5 पचे 25, ठीक, और 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25 है यार, हाँ 25। यहाँ से आप निकाल लिए कि 45:35, छोटी पूर्णांक आपका यहाँ 35 है। आ गया समझ में? इसी तरह से एक प्रश्न, ये स्टार है, ये VVI प्रश्न है, इसमें आप लगा लीजिएगा। इसमें हम भी अभी फेल कर जा रहे थे, इसलिए आपको इस तरह के प्रश्नों में परिभाषा को ध्यान से समझिए और ध्यान से उसको बनाइए। जिस दिन आप परिभाषा को समझ जाइएगा उस दिन इस तरह के प्रश्नों का आप चुटकियों में बनाइएगा, चुटकियों में। अगला ये रहा प्रश्न आपके सामने। अब इस प्रश्न में क्या कर रहा है? 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या होगी, बताइए। इस बार इसमें ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको निकालना है। देखिए, इस तरह के प्रश्न में एकदम आपको भाषा को समझना है। आपको एग्ज़ाम में SSC हो या रेलवे हो या UPSC जो भी एग्ज़ाम हो, वैसे एग्ज़ाम में आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेगा, उस तरह के एग्ज़ाम में आप सबसे पहले प्रश्न को, परिभाषा को समझिए। एग्ज़ाम में प्रश्न टफ नहीं आता है, एकदम ईजी आता है, लेकिन परिभाषा को समझने का फेर है। देखिए इसमें क्या है, 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना है। पहले हम लिखेंगे पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है। सबसे पहले हम यहाँ अनुपात निकालेंगे। इससे पहले एक दिन हम पढ़े थे पहला क्लास में ABC का अनुपात निकालिए, इसी में अब इसमें भी आ गया कि पहली, दूसरी और तीसरी का अनुपात निकालिए। अभी इस अनुपात को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ध्यान से कि इस दोनों अनुपात में देखेंगे कि दूसरी संख्या 9 है, 9 अनुपात में है, और इस 2 अनुपात में देखेंगे इसमें कि दूसरी संख्या यहाँ 3 है, मतलब दूसरी को 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस अनुपात में 3 से गुना कर देंगे, अब बन जाएगा 8:9 और ये 9:12। अब यहाँ से हम निकाल लिए कि पहली संख्या का अनुपात 8 और दूसरी का 9 और तीसरी का 12। यहाँ से हम निकाल लिए। कटने लायक है तो इसको काट देंगे और नहीं है कटने लायक तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ क्या कर रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, पहली और तीसरी संख्या का हम यहाँ गुणनफल करेंगे। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, पहली गुना तीसरी 8 गुना 12 बराबर इसके बराबर ही हो जाएगा। यहाँ नहीं होगा, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि पहले और तीसरी संख्या का गुणनफल है, हम यहाँ कर दिए। पहले और तीसरी संख्या का यहाँ अनुपातों का गुना कर दिए। अब यहाँ से एक अनुपात का मान निकालेंगे। एक अनुपात बराबर इस तरह से कर देंगे, बटा में गुना में था, भागा में चल गया, 8 गुना 12। एक इधर रहेगा ना, एक हमेशा एक रह जाएगा, इसको काट देंगे। 12 1 12, 12 दूना के 24 कट गया। 8 1 8, 8 दूना 16 और 8 5 40। एक अनुपात बराबर यहाँ 25 आ गया। एक अनुपात बराबर यहाँ 25 आ गया। तो दूसरी संख्या होगी, एक अनुपात बराबर यहाँ 25 है तो दूसरी संख्या का अनुपात 9 है, यहाँ 9 से गुना कर देंगे। 9 5 45, 9 दूना 18, 9 20 21 22।
225। यहाँ से आप तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।